कहते हैं कि सऊदीया इंडियन कल्चर को फॉलो करता है, प्रमोट करता है, इसमें कितनी सच्चाई है? मुसलमान है, मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री में अगर हमारी वो कंट्री है। अच्छा पाकिस्तान में दिन ब दिन फतवों की बढ़ती हुई तादाद और सऊदीया की बढ़ती हुई मॉडर्नाइज्ड पॉलिसीज के बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, जानेंगे लोगों से, मिलेंगे वीडियो के एंड पे। हम क्या करें? हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो सऊदीया में जाते हैं, जो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि इफ्तार हम वहाँ पे करेंगे, सहरी हम वहाँ पे करेंगे, इसकी उनको ख्वाहिश होती है। जो वहाँ पे एतकाफ़ बैठते हैं उनके लिए भी होती हैं ये फैसिलिटीज़। और अल्लाह ताला के घर से कौन नहीं खाना चाहेगा? सारा इंसान घर से खाता है, सब कुछ करता है, लेकिन अल्लाह ताला के घर से खाने का, वहाँ पे जाने का, वहाँ पे रहने का जो लोगों को है, लोगों के दिलों में जज्बा है, वहाँ पे जो अफ्तार करवाई जाती हैं, ये गलत डिसीजन है। उन्होंने अफ्तार को बैन नहीं किया, उन्होंने मस्जिदों के अंदर इफ्तार को बैन किया। तो कह रही हूँ मस्जिदों के अंदर होनी चाहिए, नहीं बैन करना चाहिए था। इतनी सालों से ये चीज़ें होती आ रही थी, तो अब ये चेंज, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे अब ये बताएगा, अगर यही फैसला किसी और कंट्री से आता या अगर भारत से आता तो हम लोग बाहर निकल आते, सड़कों पर बैनर्स लेकर निकल आते, अब क्या हो गया हमें? बस कि जब लाल लाल लहराएगा तब होश ठिकाने आएगा। सऊदीया ने आज अपने आप को काफी ज्यादा, उन्होंने अपनी पॉलिसी जो है वो मॉडर्नाइज की है और पाकिस्तान में फतवों पे फतवे लग रहे हैं, ये क्या चक्कर है? बिल्कुल, मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ देखी कि वहाँ पे कुछ शराब खाने इस तरह से भी हो रहा है। मैंने वीडियोस भी देखी। नॉन मुस्लिम्स के लिए है वो? बेशक नॉन मुस्लिम है, लेकिन हमारी वो कंट्री है, अल्लाह का घर है। हम लोग ये चीज़ें नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे ये चीज़ें हों। ऑल अबाउट सारी दुनिया में हो रही है ना, तो वहाँ पे भी अब रह गई है, तो फिर क़यामत की निशानियाँ ये जो बताई गई, तो ये तो वही पूरी हो रही हैं और तो कुछ नहीं है। पीते हैं और वहाँ पे भी जाके जो करते हैं ड्रिंकिंग वगैरह, वो छोड़ेंगे? सऊदीया में शराब खाना रियाद में बन रहा है ना, अल्कोहल स्टोर, वो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए बन रहा है और वो भी क्वांटिटी मुकर्रर की गई है और मुसलमानों को नहीं शराब दी जाएगी। बेशक नहीं दी जाएगी, लेकिन हमें नहीं पता, अदर्स यानी कि मुसलमानों पे तो हराम है, तो मेरे ख्याल से 50% या 50 अबव% मुसलमान जो ड्रिंक करते हैं। ऐसा दुनिया की कौन सी जमहूरियत में होता है? पाकिस्तान। सारे पाकिस्तान को मिलकर, सारे मुसलमान ममालिक जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन सबको मिलकर खड़े होने चाहिए, कहना चाहिए कि ये बैंड ख़त्म कर दे, ये नहीं लगाना चाहिए, गलत बात है ये तो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये फ़ैसला उनका सही नहीं है, क्योंकि ये यानी एक यूनिटी का साइन होता है। रमज़ान जब हम सब एक साथ बैठ के इफ्तारी करते हैं, तो ये हमें बेसिकली प्यार मोहब्बत बढ़ाता है। तो ये एक अच्छा गेस्चर था, जो कि अगर ऐसा होगा तो ये गलत थोड़ा सा होगा। तो ये देखे ना, उन्होंने यूनिटी को उन्होंने ये थोड़ी कहा कि यूनिटी से आप ना रहो, आप पूरे सऊदीया में कहीं पर भी इफ्तार कर सकते हो, मक्का मदीना के अंदर होता है इफ्तार, लेकिन उन्होंने सिर्फ मस्जिदों का बोला कि मस्जिदों के अंदर नहीं होगा। मस्जिदें तो अल्लाह का घर है। सबसे पहले रमज़ान बेसिकली इस्लाम से ही रिलेटेड है, उसका सबसे बड़ा इवेंट है। तो मेरे ख्याल से तो मस्जिद में ही सबसे पहले इफ्तार होना चाहिए, ताकि सब लोग वहाँ जमा हों, खाएं। इस तरह फिर मस्जिदों में आने का भी दिल करता है, आबाद होती हैं मस्जिदें, बच्चे भी देखेंगे, बाद में नमाज वगैरह पढ़ने आएंगे। अगर ऐसा कोई और कंट्री करती, हम लोगों ने बाहर आकर अपनी प्रॉपर्टियों को यहाँ पर जलाना था, धक्कम पेल करनी थी, यहाँ पर दंगा फसाद करना था, या सड़कों पर स्लोगन्स लगाने थे। सऊदीया के खिलाफ हम जाते नहीं है कभी, हमें पावर नहीं है, ये क्या वजह है? हमारी सिर्फ पावर भारत के लिए रह गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। और हम सऊदीया को बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे खाना काबा है, तो हम उसे प्रायोरिटी देते हैं। भाग यहाँ से। हम कहते हैं कि हमने उनको जला देना है, हमने मंदिर ढा देने हैं, यहाँ पर ये स्लोगन्स लगते हैं। सऊदीया इस्लाम का गढ़ है, हम मुसलमान हैं, हमारी तमाम होली प्लेसेस वहाँ पर है। सऊदीया कोई भी इकदाम लेता है, अपनी पॉलिसीज में मॉडर्नाइजेशन करता है, हमारा जज्बा तब कहाँ जाता है? हमारा जज्बा तब भी कहीं नहीं जाता, और अभी भी वहीं यहाँ पे ये, जैसे अभी आपने बात की, बहुत सारे लोगों को तो मैं पहले कहती हूँ ये बात पता ही नहीं होगी। ये भी आपने हमसे बात की तो हमें इस बात का नॉलेज हुआ है, वरना बहुत सारे हमारी तरह बहुत सारे लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। पता चलेगा तो आई गेस वो प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर वो इंडिया के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करते हैं ऐसे आग लगाने वाला, तो ये गलत है, आप अपनी प्रॉपर्टी ख़राब कर रहे हो। तो लेकिन आवाज़ उठनी चाहिए इस बारे में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सऊदीया अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है, पाकिस्तान फतवे पर फतवा जारी कर रहा है। अगर आपने देखा हो कि लड़की के उसके ड्रेस पे हलवा लिखा हुआ था, तो ये हम क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, कितने एक्सट्रीमिस्ट हो गए हम? ये तो जाहलियत रिप्रेजेंट करेंगे, जितने भी ये मौलवीज़ वगैरह हैं,
अगर ये खुद थोड़े पढ़े लिखे होते हैं कि इतने ये अरबी इनको आती है तो इनको फिर उसका मतलब ही पता होना चाहिए। अगर उसको वैसे अटैक कर दिया है, ये तो ये पता ना कि ये बस देखा अरबी में, उनको उसका अगर मतलब पता होता तो वैसे करते ही ना कभी। भाई हलवा लिखा हुआ था, उर्दू में भी हलवा ऐसे ही लिखा होता है। अब वो उनकी जाहिलियत है, हम क्या कर सकते हैं। इसका मतलब कि उन्होंने कुरान ऊपर से पढ़ा, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, हम क्या कर सकते हैं।